अस्सलाम वालेकुम गाइस, करते हैं लेक्चर नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक है यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट एंड एलडैप इंटीग्रेशन। तो यूज़र अकाउंट्स, पहले यूज़र अकाउंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक जो भी हमने सेटअप कॉन्फ़िगर किया है उसमें बस जो डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट था उसी पे ही अभी तक काम किया है हमने। ठीक है, तो अगर दूसरे हमें अपने हिसाब से यूज़र अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स रखनी है अपने फायरवॉल पे, तो उसके लिए हमें अलग से क्रिएट करने पड़ते हैं यूज़र अकाउंट्स। ठीक है, तो यूज़र अकाउंट हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एक तो लोकल और दूसरे सेंट्रलाइज्ड। तो जैसे कि लोकल नाम है इसका, तो लोकल जो हमारा मैनेजमेंट सर्वर है उसके चेक पॉइंट डेटाबेस के अंदर ही रहेंगे वो। ठीक है, तो जो भी हम लोकल यूज़र अकाउंट्स बनाते हैं तो बस हमारे मैनेजमेंट सर्वर तक ही लिमिटेड है। और दूसरे टाइप के हैं सेंट्रलाइज्ड। तो ये सेंट्रलाइज जो यूज़र अकाउंट्स होते हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी में रहेंगे, जहाँ से हमें फिर अपने मैनेजमेंट सर्वर पे उनको फैच करना होता है। तो ये यूज़र अकाउंट रिपोजिटरी या फिर यूज़र अकाउंट डेटाबेस कहाँ पर हो सकता है हमारा, किसी भी एलडैप सर्वर में। ठीक है, तो एलडैप एक ऑथेंटिकेशन सर्विस है। तो तो जो मोस्ट कॉमनली यूज एलडैप ऑथेंटिकेशन सर्विस हम जिसे जानते हैं वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी है, MSAD। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे और भी पॉपुलर है, जैसे कि अगर आपने शायद सुना हो लोटस डोमिनो। ठीक है, तो ये भी एक सेंट्रलाइज्ड एलडैप अकाउंट रिपोजिटरी है। ठीक है, या यूज़र अकाउंट डेटाबेस आप बोल सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपने लाइनक्स पे काम किया है तो उसमें एक सर्विस होती है नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सर्विस, NIS। तो ये भी सेम, अगर एलडैप हमने इनेबल कर रखा है उसमें तो एलडैप टाइप का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, और जो दूसरा काइंड है हमारा वो है रेडियस या फिर टैकएक्स। तो ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ के अंडर फॉल करती है, जिसको हम बोलते हैं AAA। तो AAA एक ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या रहता है कि हाँ, कोई भी एक AAA सर्वर हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर सिस्को, अभी तक तो मैं तो सिस्को का ही किया हुआ है, तो सिस्को में दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो ACS सर्वर का है और दूसरा जो आजकल लेटेस्ट यूज़ होता है ISC वो है। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो उसमें चाहे तो हम रेडियस भी यूज़ कर सकते हैं और टेकएक्स भी यूज़ कर सकते हैं। रेडियस का फ़ायदा ये है कि ये ओपन वेंडर है, तो रिगार्डलेस ऑफ वेंडर आप किसी भी तरह के किसी भी वेंडर के डिवाइसेस को आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अगर रेडियस आप यूज़ करते हैं तो। लेकिन रेडियस का ड्रॉबैक ये है कि जो भी कम्युनिकेशन होता है हमारा यूज़र और डिवाइस के बीच में, वो सारा के सारा अनइनक्रिप्टेड रहता है। ठीक है, तो कोई भी ईव्सड्रॉपिंग करके किसी भी तरह से अगर हमारा मैन इन द मिडल अटैक करके डेटा कैप्चर कर लेता है तो आराम से वो पासवर्ड यूज़र नेम डिकोड कर सकता है। तो एक तरह से सिक्योरिटी लूप होल हो गया। टेकएक्स में सारा के सारा कम्युनिकेशन जो रहता है वो इनक्रिप्टेड रहता है। ठीक है, लेकिन टेकएक्स सिस्को प्रोप्राइटरी है, लेकिन दूसरे वेंडर्स भी आजकल इसको सपोर्ट करते ही है। ठीक है, तो टेकएक्स के भी अलग अलग वर्जन है, टेकएक्स प्लस, टेकएक्स सिंपल, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइप का ऑथेंटिकेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं, सिक्योर आईडी। तो ये सिक्योर आईडी जो है वो RSA ने डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो एक तरह से OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। तो ये एक तरह से जो वन टाइम पासवर्ड रहता है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद चेंज होता रहता है अपने आप। ठीक है, तो इनके पास सिक्योर जो RSA सिक्योर आईडी डिवाइस रहती है, तो उसमें एक की शेप की एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसपे LCD स्क्रीन रहता है। तो वो की आपकी शो करती रहती है, जो कि हर कुछ सेकंड के बाद चेंज होती रहती है, तो वो आपको देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी जो हमें करना है वो है हमारा LDAP। ठीक है, LDAP भी स्पेसिफिकली हमें करना है MSAD के साथ, LDAP इंटीग्रेशन हमारे चेक पॉइंट फायरवॉल का। ठीक है, तो ये करने से पहले हम देख लेते हैं कि लोकल अकाउंट्स हमें कैसे ऐड करने हैं, कैसे मैनेज करने हैं, वो सारी चीज़ें। तो इस चीज़ के लिए हमें जाना पड़ेगा, पहले देख लेते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं लोकल वाला, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने मैनेजमेंट सर्वर के ऊपर। ठीक है, फिर स्मार्ट डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने स्मार्ट डैशबोर्ड पे। तो हमें कहाँ पर जाना है यूज़र अकाउंट्स चेक करने के लिए, तो ये आपका जो लेफ़्ट पेन है इसके अंदर
ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो आपको ये एक यूज़र का आइकन सा दिख रहा है जिसमें एक बंदा दिख रहा है आपको, टाई वाला, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देना। इन केस कुछ और सेलेक्टेड है, मान लो पहले हमारा ये सेलेक्टेड होता है नॉर्मली, जो हमारे यूज़र एंड नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स है, होस्ट ऑब्जेक्ट्स, नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से यूज़र अकाउंट पे जाने के लिए इस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स में कौन सा अकाउंट एडेड है। अभी जो डिफ़ॉल्ट सी पी कॉन्फ़िग एडमिनिस्ट्रेटर है सिर्फ वही है। इनकेस आप अगर एक दो अकाउंट्स और ऐड करना चाहते हैं, ये सारे हमारे लोकल अकाउंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करोगे आप, न्यू एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी यूज़र आपको बनाना है तो उसका नेम दे सकते हो, ठीक है। तो हमारे मान लो फायरवॉल टीम का कोई भी बंदा है, ठीक है। तो एडमिन 1 करके दे दिया उसको, कोई भी आईडी, ठीक है। और उसको किसी ग्रुप में असाइन करना है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ से ग्रुप में जाके क्लिक करके उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जो भी आपको कुछ देना है तो दे सकते हो आप, वरना सीधे सीधे ओके कर दो। यू मस्ट हैव सेलेक्ट द परमिशन प्रोफाइल, जस्ट अ मोमेंट। तो यहाँ पर हमें एक परमिशन प्रोफाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि ये डिसाइड करती है कि ये यूज़र क्या क्या चीज़ें बाद में चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर एक बार इसको ड्रॉप डाउन करोगे परमिशन प्रोफाइल्स को, तो आपको पता चलेगा जैसे कि अगर आपको फुल एक्सेस देनी है तो इस पर चेक लगा के रखो, फुल एक्सेस वाला, ठीक है। अगर रीड ओनली एक्सेस देनी है तो रीड ओनली सेलेक्ट कर लो, हेल्प डेस्क के लिए चाहिए तो हेल्प डेस्क, जो भी। और कुछ अपने हिसाब से कोई प्रोफाइल बनानी है तो आप न्यू में जाके बना सकते हो, नेम और या क्या क्या चीज़ें आप किसको देना चाहते हो, कोई परमिशन देना चाहते हो स्पेसिफिकली, कोई नहीं देना चाहते तो नन सेलेक्ट कर लो। तो इस तरह से ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी सिंपल रखते हैं, उसको फुल एक्सेस देते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर इसीलिए बना रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से एक यूज़र हमारा एडमिन 1 करके ऐड हो गया, ठीक है। एक और ऐड करना है, सेम वही प्रोसेस है आपका, ठीक है। किसी के नाम से बना लो, ठीक है। जैसे कि मेरा रूममेट है अभिषेक, तो उसके नाम से बना देता हूँ। कभी उसको अगर फायरवॉल एक्सेस करना हो तो उसको भी मैं फुल एक्सेस दे देता हूँ। यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाके फुल एक्सेस, ठीक है। अब तो हमारे कस्टम यूज़र्स हो गए, यहाँ पर कस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए जो कि लोकल है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक ग्रुप बनाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ से जाके हम यूज़र ग्रुप में जाके ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करोगे, न्यू ग्रुप। तो जैसे कि एक एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप तो ऑलरेडी पहले से ही होगा जिसमें वो ये दोनों अभी एडेड हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, एक मॉनिटरिंग ग्रुप बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अभिषेक मॉनिटरिंग ग्रुप में रहे, तो यहाँ से उसको ऐड कर दिया क्लिक करके। तो सेलेक्टेड मेंबर्स में अभिषेक का नाम आ जाता है, तो फिर बस ओके कर देना है, ठीक है। तो अगर अभी मैं ग्रुप्स जाके देखूँगा, एक मॉनिटरिंग करके ग्रुप है, तो इसको जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ है, इसको आप ड्रैग करके ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये मॉनिटरिंग का ग्रुप दिख रहा है इसमें, और सेलेक्टेड मेंबर्स में वही अभिषेक का नाम आ रहा है, ठीक है। चाहो तो मैं अपना एक और अलग से ग्रुप बना लेता हूँ, एडमिन्स करके, और एडमिन्स में एडमिन 1 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये लोकल अकाउंट्स का हो गया। अभी हम देखते हैं कि अगर हमें सेंट्रलाइज्ड अकाउंट चाहिए तो वो कैसे होंगे, ठीक है। या फिर एडी इंटीग्रेशन कैसे करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, अभी हमने क्या किया हुआ है। तो हमारे पास जो मेरा मैनेजमेंट स्टेशन है उसी को ही मैं सर्वर बना रखा है, ठीक है। तो उस जो विंडोज़ 2012 सर्वर है मेरे पास यहाँ पर, तो इस पे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। और डोमेन नेम ले लिया ali.com करके, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा एडी इंटीग्रेशन हो इन दोनों के बीच में, वो यहीं से हो जाए सीधे, ठीक है। तो ये तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो अब एक बार हम चलते हैं अपने एडी पे, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे।
तो मेरे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर में मुझे जाना है मेरे सर्वर मैनेजमेंट विज़ार्ड में। सर्वर मैनेजर ओपन करके यहाँ पर जाओगे आप, तो यहाँ से टूल्स में जाना है और टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स ये सेलेक्ट करना है। थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में, और ये खुल के आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यूज़र्स भी बन रखे हैं यहाँ पर, जैसे एलएस करके एक यूज़र बना हुआ है, गेस्ट है, और ये बाकी जो प्री एग्जिस्टिंग यूज़र्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आपको यूज़र बनाना है कोई स्पेसिफिक, तो मान लो इस यूज़र्स ग्रुप में ही जो कंटेनर है मेरे पास, इसी के अंदर कुछ और यूज़र्स बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू यूज़र, तो एक मैं अपने नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, तो लॉगिन नेम कुछ भी दे सकता हूँ, मेरा नाम है रिजवान अली, तो मैंने दे दिया आर अली। पासवर्ड मुझे देना पड़ेगा, और पहली बार लॉगिन करूँ तो मुझे पासवर्ड चेंज करने का मौका दे दे, तो इसलिए मुझे ये चेक लगा के छोड़ना है इस पर। ठीक है, तो पासवर्ड कुछ भी दे दीजिए, मैंने दे दिया abc@123, abc@123। ठीक है, ये मेरा यूज़र अकाउंट बन चुका है यहाँ रिजवान के नाम से। चलो एक अभिषेक के नाम से भी बना देता हूँ मैं, न्यू यूज़र अभिषेक। इसका नाम डिफरेंट रखता हूँ क्योंकि सेम नेम से उधर भी हो जाएगा, तो अभिषेक एस करके रख दिया मैंने इसको। ठीक है, और यहाँ पर मैं लॉगिन नेम अभी करके ही सब बस छोटा सा रख देता हूँ। ठीक है, तो द प्री विंडोज, ओके, ये यूज़र हो सकता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो, तो मैं अभी 1 करके देखता हूँ इसको। ठीक है, ले लिया। चलिए, अब पासवर्ड abc@123। ठीक है, तो 2 यूज़र्स मेरे ऐसे हो गए जिनको मैं देख के पहचान सकता हूँ पूरा। कुछ ग्रुप्स भी है मेरे पास, जैसे कि मार्केटिंग करके एक ग्रुप है, सेल्स करके एक ग्रुप है, या फिर नहीं, ये सॉरी, ए यूज़ है, अकाउंट यूनिट्स है, ओ यूज़। ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं, हम एक ग्रुप बनाते हैं, न्यू ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का नेम दे देते हैं सीपी यूज़र्स करके। ठीक है, और इसमें अपने 2 यूज़र्स ऐड करा देते हैं। तो यहाँ से मेंबर्स में जाके मैंने एक तो रिजवान ढूंढ लेना है, चेक नेम्स करोगे तो आ जाएगा। ओके, और एक अभिषेक का ढूंढ लेते हैं, इसके 2 यूजर्स, एक अभी करके एक अभिषेक एस करके, तो इसको ओके कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में 2 यूजर्स ऐड हो गए। ठीक है, सीपी यूजर्स में। तो ये बेसिकली हमें एक्टिव डायरेक्टरी का आइडिया लग गया कि किस तरह से यूजर्स क्रिएट करने हैं, कैसे ग्रुप क्रिएट करने हैं वहाँ पर। और जब हम एक बार इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे अपना मैनेजमेंट सर्वर का और इस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर का, तो ये जो यूज़र्स एंड ग्रुप्स या जो भी कंटेनर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, वो सारे के सारे हमें चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर पे भी दिखाई देने लग जाने चाहिए, अगर सब कुछ सही रहता है तो। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे हमें आगे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहले चलते हैं समझने के लिए अपनी स्लाइड पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें समझ आ ही गया। ठीक है, अब स्टेप्स देखते हैं। तो स्टेप्स में पहले हमें यूज़र डायरेक्टरी को इनेबल करना पड़ेगा अपने चेक पॉइंट पे,
उसके बाद एक अकाउंट यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा और तीसरे स्टेप में, फाइनल स्टेप में, एक एलडैप ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। अभी आपको भले ही समझ ना आ रहा हो, लेकिन एक बार जैसे जैसे साथ चलते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आपको दिख जाएगा और समझ भी आ जाएगा आसानी से। तो चलिए चलते हैं अपने मैनेजमेंट स्टेशन पे और वहाँ से स्मार्ट डैशबोर्ड पे। तो स्मार्ट डैशबोर्ड पे आ चुके, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या था हमारा कि यूज़र डायरेक्टरी इनेबल करनी थी हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ पर ये आपको टूल्स का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पर एक बार आप क्लिक करोगे। उससे पहले एक काम करो, सेव कर लो जो भी हमने किया हुआ है यहाँ पर। अब जाते हैं इसमें, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में जाके हमें यहाँ से देखना है यूज़र डायरेक्टरी किधर है। तो ये दिख रहा है हमें यूज़र डायरेक्टरी, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर इस पर चेक लगाना है, यूज़ यूज़र डायरेक्टरी फॉर सिक्योरिटी गेटवेज, ठीक है। लाइसेंस की ज़रूरत है इसके लिए, बट अभी हम 15 दिन के ट्रायल पे, तो हमें आसान, कोई ज़रूरत नहीं है लाइसेंस की, ठीक है। विदाउट लाइसेंस भी कर सकते हैं। और ये बाकी सारी सेटिंग्स जो भी आप रखना चाहते हैं, जैसे कि कैश के, यूज़र कैश का कितने सेकंड्स में या कितने यूज़र्स के बाद टाइम आउट होना चाहिए, ठीक है। और पासवर्ड का लेंथ कितना होना चाहिए, लोअर केस कैरेक्टर अलाउ करना है या नहीं करना है, लेकिन जो भी आप यहाँ पर सेटिंग करते हो वो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी से मैच करनी चाहिए एग्जैक्टली। तो चलिए ये हो गया है चेक, और इसको ओके करते हैं अब, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट है। और दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, अकाउंट यूनिट क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपने लॉन्च मेन्यू में, फिर उसके बाद मैनेज में, मैनेज के बाद सर्वर एंड ऑब्सेक एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। तो ये हमें इंटरनल सी ए करके कुछ दिख रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से ब्लैंक है, अभी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है एलडैप अकाउंट यूनिट, ठीक है। और नया बनाना है तो न्यू, ठीक है। अब न्यू में इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास, रेडियस, टेक एक्स, ठीक है, लेकिन हमने सिक्योर आईडी वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो हमने एलडैप अकाउंट यूनिट क्रिएट करना है, ठीक है। तो अकाउंट यूनिट का नेम दे देंगे हम, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट यूनिट करके नेम दे दिया इसका, ठीक है। तो हमने यूज़र मैनेजमेंट के लिए ही यूज़ करना है इसको सिर्फ, ठीक है। और नेम देने के बाद हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एडी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से अपना डोमेन नेम देंगे। तो डोमेन नेम जैसे कि मैंने बताया ali.com था, ठीक है। इतना हो जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं सर्वर्स में, यहाँ से सर्वर ऐड करेंगे अपना, ठीक है। तो सर्वर जो हमारा मैनेजमेंट स्टेशन है वही हमारा सर्वर है। तो मैनेजमेंट स्टेशन सेलेक्ट कर लिया यहाँ से होस्ट में जाके, ठीक है। पोर्ट 389 यूज़ होता है एलडैप के लिए। और यूज़र नेम जो हमारा वहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेटर, जिससे हम अभी लॉगिन है वहाँ पर सर्वर के ऊपर, ठीक है। और लॉगिन डीएन होगा हमारा cn इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। ये आपको ध्यान रखना है, कॉमा सही जगह लगा होना चाहिए, स्पेलिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेरी फेल हो जाती है यहाँ पर। तो cn एडमिनिस्ट्रेटर, cn इज इक्वल टू यूजर्स, ये ग्रुप का नेम दिया हमने। उसके बाद dc इज इक्वल टू अली, कॉमा dc इज इक्वल टू कॉम। ये पूरा कंप्लीट डिस्टिंग्विश नेम हो गया, जिसको डीएन बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड था हमारा वो देना पड़ेगा। तो पासवर्ड मैंने चेंज किया था, वो डालना है, ठीक है। पासवर्ड हो चुका है। अगर हमें कम्युनिकेशन अपना इनक्रिप्ट चाहिए दोनों के बीच में, तो यहाँ से यूज़ इनक्रिप्शन SSL करके चेक लगा भी देंगे और हो जाएगा, ठीक है। बट पोर्ट भी चेंज हो जाता है उसका, जैसे ही आप एलडैप को इनक्रिप्ट फॉर्मेट में यूज़ करते हैं तो 636 पोर्ट हो जाता है इसका, लेकिन हमें इनक्रिप्टेड नहीं चाहिए तो चेक हटा देता है।
सब कुछ हमारा इंटरनल ही है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको ओके करोगे आप इतना करने के बाद, ठीक है। ये हमारा अकाउंट यूनिट ऐड हो चुका है, सर्वर ऐड हो चुका है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद और यहाँ से फैच ब्रांचेस पे क्लिक करोगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि जैसे ही आपका अगर फैच ब्रांचेस क्लिक करने के बाद डीसी और ये सारी चीज़ें दिखा देता है पूरा हमारा डोमेन नेम, तो यानी कि सब सही हो चुका है और चिंता करने के या फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमारा कोई भी स्टेप अभी तक गलत होता तो हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। जैसे ही फैच ब्रांचेस करते हैं तो वो फाइंड करता रहता हमारे डोमेन कंट्रोलर को और कभी वो क्वेरी कंप्लीट हो ही नहीं पाती। अगला चीज़ है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए हमने सिर्फ चेक पॉइंट पासवर्ड ही रहने देना है, बाकी सारी चीज़ें हटा देनी है, ठीक है। बस यहाँ पर इसको ओके कर देंगे एक बार और ये कंप्लीट हो चुका है। ये एडी अकाउंट यूनिट करके हमारा अकाउंट यूनिट क्रिएट हो चुका है। तो हमारा यहाँ पर सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो इसको क्लोज करेंगे। तो उसको क्लोज करने के बाद हमारा आखिरी तीसरा स्टेप रह जाता है जिसमें एलडैप ग्रुप हमें क्रिएट करना है। तो एलडैप ग्रुप क्रिएट करने के लिए ये जो जहाँ पर हमारे लेफ्ट पेन के अंदर एलडैप ग्रुप्स दिख रहा है उस पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू एलडैप ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका नाम दे देना है एडी ग्रुप, ठीक है। और यहाँ से जो भी अकाउंट यूनिट्स हमने क्रिएट किए, अभी से एक ही क्रिएट किए तो वही आएगा। सीधे ड्रॉप डाउन करोगे तो उसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अगर आपको कोई भी उस पर्टिकुलर डोमेन में कोई स्पेसिफिक ट्री ऐड करना है, ठीक है, या सब डोमेन ऐड करना है, तब ये नीचे वालों पे चेक लगाएंगे। अदरवाइज हमेशा ऑल अकाउंट यूनिट्स यूजर्स सब इस पे चेक लगा रह के आपको ओके कर देना है बस, ठीक है। ये यहाँ पर बन चुका है एलडैप ग्रुप हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर एलडैप ग्रुप में ये आपका एडी ग्रुप्स करके हमारा जो हमने ग्रुप बनाया था वो आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं जो भी हमारे एडी के यूजर्स वगैरह थे वो यहाँ पर ऐड हुए या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम जो हमारा अकाउंट यूनिट है या इस ग्रुप पे डबल क्लिक, नहीं, अकाउंट यूनिट पे एक बार डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। ये ali.com इधर आ चुका है। आप अली पे क्लिक कीजिए। ये सारी ब्रांचेस फैच कर रहा है। तो जहाँ पर जो मेरे यूज़र्स वहाँ में मुझे सर्वर्स में दिख रहे थे वो सारे यहाँ पर आके दिखने लग जाएंगे। गैस सर्वर 1 ये कुछ ऐसे ही लेके बना दिया था, एक ABC करके, एक एलएस करके ऑलरेडी बना हुआ था वहाँ पर, और रिजवान करके मैंने अभी बनाया था आपके सामने, और अभिषेक एस करके बनाया था। ये सारे के सारे यहाँ पर जो भी मेरे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे या डोमेन कंट्रोलर पे यूज़र्स थे वो यहाँ पर दिखने लग गए। तो यहाँ से बस हमारा प्रूव हो गया कि यहाँ पर हमारा जो एलडैप इंटीग्रेशन या एडी इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन किस तरह से काम करता है इसमें कि जब भी आप जैसे ये रिजवान नाम से आपने यूज़र बनाया तो आप इस यूज़र से लॉगिन करते हो तो हमारा मैनेजमेंट सर्वर वो क्वेरी भेजता है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के पास कि ये यूज़र नेम और जो पासवर्ड प्रोवाइड किया है वो ठीक है या नहीं है। फिर वहाँ से हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है वो वैलिडेट करता है उस इन्फॉर्मेशन को, तभी हमारा जो चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर है हमें लॉगिन होने के लिए ऑथराइज करता है, ठीक है। तो ये था हमारा एडी इंटीग्रेशन आज का लेक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा समझ आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह इंस्टॉल करनी है या फिर वो यूज़र्स वगैरह क्रिएट करने हैं उसमें, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए पहले से, तभी आप वो सर्वर क्रिएट कर पाओगे। तो वो एक डिफरेंट ही टॉपिक है तो वो इसमें मैं कवर कर नहीं पाऊँगा। वैसे यूट्यूब पे ढूंढ के आसानी से आप कर सकते हो, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो एडी एडी इंटीग्रेशन का हमारा पार्ट आज का कंप्लीट हो चुका है। तो इसके साथ कंप्लीट होने के बाद अब हमें अगले लेक्चर में देखना है अपना HTTPS इंस्पेक्शन, ठीक है। तो
मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। और लेक्चर ज्वाइन करने का शुक्रिया। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।